अच्छा बेटा, मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में ये 3 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है जी। ये चलिए आप इसमें ये ऑब्जर्वर है, इसमें ये ऑब्जर्वर है, इसमें ऑब्जर्वर, इसको मैं बाद में बात करता हूँ। पहले ना एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, लेटेस्ट कंपटीशन में भी 6-7 साल हुए आया। वो क्वेश्चन ऐसे था कि उसने एक सिचुएशन दी है, देखिए वो कहता है एक पुलिस कार है, ये एक पुलिस की कार है जो 100 की स्पीड से इस तरफ जा रही है, राइट। एक पुलिस की कार है जो 100 की स्पीड से ऐसे जा रही है, उसके आगे एक थीव्स यानी कि चोरों की कार है, वो 200 की स्पीड से इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब पुलिस ने एक बुलेट फायर की, एंड ही मेंशन्स ओवर हियर बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द गन, यानी कि जो गोली है वो गन की बैरल से 1000 मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है, 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बैरल को लीव करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैरल से वो 1000 की स्पीड से निकलती है तो ये कार की स्पीड अभी हमने काउंट करनी है, यानी कि 100 की स्पीड काउंट नहीं की गई, राइट। बुलेट लीव्स द बैरल, यानी कि अगर एक आदमी कार पर नहीं है, खड़ा होकर वैसे रेस्ट पर बुलेट फायर करे तो 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बुलेट निकलती है। वो कार की स्पीड आपने इंक्लूड करनी है, और एक बुलेट इस तरफ से फायर होती है, उसकी स्पीड भी 1000 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, मेजॉरिटी 96% स्टूडेंट इसको नहीं कर पाया, आज तक नहीं मुझे समझाया कि रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह वो करते हैं, क्यों नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था। अब ध्यान से देखिए उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले उसने ये कहा कि एक कार 100 की स्पीड से जा रही है, उसके आगे आगे एक और कार है जो वो भी 200 की स्पीड से जा रही है। एक कार 100 की स्पीड से जा रही है, दूसरी 200 की स्पीड से जा रही है, ठीक है जी। अब पुलिस ने चोरों पर एक गोली चलाई और चोरों ने पुलिस पर एक गोली चलाई, एक ने पीछे से आगे को, एक ने आगे से पीछे को गोली चलाई। वो कहता है वाइल कंसिडरिंग द स्पीड ऑफ बोथ द कार्स, है ना, वाइल कंसिडरिंग द स्पीड ऑफ बोथ द कार, यानी कि दोनों कारों की स्पीड कंसिडर करते हुए ये कैलकुलेट करो कि ये बुलेट उस कार को कितनी स्पीड पर लगेगी और ये बुलेट उस कार को कितनी स्पीड पर लगेगी। ये बच्चों के होश उड़ गए भी हाँ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि हम ना क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा जब पढ़ते हैं ना फजूल के, यानी कि देखिए एक आदमी 40 पर जा रहा है, कोई 60 पर जा रहा है ना, 40 वाले को 60 क्या दिखाई देगा, +20, 60 वाले को 40 का क्या दिखाई देगा, -20। ये बेटा यार आजकल ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड में भी नहीं आते, क्या बात करते हो, ठीक है ना। ऐसे जो ट्रेन वाले जो मैंने क्वेश्चन पहले करवाए वो बहुत नॉर्मली बोर्ड में आ रहे हैं। आप ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपको जितने भी क्वेश्चन है ना, अब ये क्वेश्चन 7-8 साल हो गए CBSE मेडिकल और उससे पहले IT मेंस में है, इससे रिजल्ट में वो भी मैं बताता हूँ दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। अब ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर +1 बोर्ड की होती तो शायद 1-2 साल में बोर्ड में आ जाता, लेकिन बोर्ड लोकल है इसलिए नॉर्मली लाइट पेपर डाल देते हैं स्कूल वाले, +1 में वही हैवी हो जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये देखिए अब इसको ना हम अगर क्वेश्चन को ऐसे ही देखेंगे ना 100, 200, 1000 तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है। हम इसको ना 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, देखिए कैसे। हम इसमें क्या करते हैं कि पहला पार्ट जो है इसका, बुलेट ये लेते हैं और कार वो लेते हैं। देखिए ये जो बुलेट है, ये बुलेट है उसकी एक्चुअल स्पीड, जैसे ट्रेन के ऊपर एक बंदा, मान लीजिए ट्रेन 60 की स्पीड से इधर जा रही है, उसके ऊपर आदमी की स्पीड 10 है तो वो एक्चुअल 70 थी। तो इसी तरह क्योंकि बुलेट कार के अंदर से फायर की गई है, सो आदमी और राइफल दोनों 100 की स्पीड से आगे जा रहे हैं। सो इसका मतलब बुलेट की जो एक्चुअल स्पीड होगी ना वो 1000 + 100 वो होगी 1100 मीटर पर सेकंड। चलिए मीटर पर सेकंड नहीं लिखते, ऐसे चल देते हैं। अब आपकी बुलेट 1100 की स्पीड से फायर हुई और उसके सामने ये जो आदमी है या ये जो कार है ये 200 की स्पीड से जा रही है, ठीक है जी। एक केस ये हो गया ए, और मैं चलिए थोड़ी जगह इसको सॉल्व करने के लिए बी पार्ट यहां लिख देता हूं। अब आप कार ये लेंगे, बी पार्ट में कार ये है पुलिस वाली, ओके, और बुलेट इधर वाली लेंगे। अब ये देखिए जैसे यहाँ मान लीजिए कि मैं इस तरफ 100 की स्पीड से कार चला रहा हूँ
और बुलेट भी मैंने इस तरफ ही फायर की, तो 100 प्लस 1000 वो हो गया 1100, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि कार इधर जा रही है, बुलेट इधर को फायर हुई है। ये वैसे ही है कि जेवलिन अगर आगे को भागते हो जेवलिन फेंकेंगे तो आपकी स्पीड जेवलिन में ऐड होगी। अगर आप भाग उल्टा रहे हैं और जेवलिन उधर को फेंक रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होगी। तो इसी तरह ये स्पीड जो बुलेट की पीछे को आएगी ना, वो आपकी ऐड नहीं होगी, वो सब्ट्रैक्ट होगी। ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 800, राइट। अब पहले हमने क्या किया, ये कार और वो बुलेट ले ली, या सॉरी ये बुलेट और वो कार ले ली, है ना। इसमें हमने बस जैसे ट्रेन की स्पीड उस आदमी में ऐड हो जाती थी 60 - 10 या 60 + 10, उसी तरह हमने सेम डायरेक्शन में ऐड कर लिया, ऑपोजिट में सब्ट्रैक्ट कर लिया। बुलेट ये और कार 200 वाली, बुलेट ये और कार 100 वाली। अब इसमें से देखिए पता क्या है, जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना, उनमें सीधा ऑब्जर्वर दिया होता था कि ये बाइक वाला ऑब्जर्वर है। इसमें वो ऑब्जर्वर भी नहीं देता, ये भी आपको डिसीजन लेना है। यही डिफरेंस है कंपटीशन और बोर्ड में। जिसमें ऑब्जर्वर दिया है वो बोर्ड का क्वेश्चन है, सीधा पता है कि इसको रेस्ट पर और काम चलाओ। यहाँ डिसीजन भी आपने लेना, समझिए, लेकिन डिसीजन बड़ा सिंपल है। अब आप मुझे बताइए बेटा कि ये बुलेट ऑब्जर्वर है या कार? नेचुरली यार, कार जिसको गोली लगेगी उसी को पता चलेगा। सो कार इज द ऑब्जर्वर। हियर ऑब्जर्वर इज दिस, यानी कि बुलेट ने इसको लगना, हमने इसको ऑब्जर्वर लेना। ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव 200 है तो हमारा तरीका सीधा है, इसको 200 बैकवर्ड दो, इसको भी 200 बैकवर्ड दो। उससे क्या हुआ कि कार जो है वो आ गई रेस्ट पर, क्यों भाई, और बुलेट की स्पीड कितनी आई, ध्यान से देखो। अगर 1100 में से 200 सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनती है 900, और 900 इस तरफ बची, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, जो 900 बचा वो भी पॉजिटिव है। सो ये आंसर आ गया जी +900। ये कितना इजी है ना। अगर हम इसको कलेक्टिवली सोचते हो तो बंदा सोचता ही रह जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये बुलेट 800 की स्पीड पर है, कार 100 की स्पीड पर उधर जा रही है। ऑब्जर्वर तो नेचुरल है, कार है, बुलेट इसको लगेगी। अब 100 बैकवर्ड, और इसको भी 100 उसी तरफ देना जिस तरफ इसको दिया है। असूल एक ही है, एक ही प्रिंसिपल है कि अगर इसको ऑब्जर्वर को 200 इधर दिया तो इसको भी इधर देना है। अगर इसको ऑब्जर्वर को इधर दिया तो इसको भी इधर देना। अगर उधर होता तो उधर होता, उसमें क्या है, ये कट गया, ऑब्जर्वर रेस्ट, राइट। और ये जो बुलेट है 800 और 100, इसकी स्पीड क्या आ गई 900। अब ये देखो ध्यान से, ये जो इसका 900 बचा था वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में था, और इसका जो 900 है वो पॉजिटिव के ऑपोजिट है। सो दिस इज -900। समझिए, देखिए इस टेक्निक की ब्यूटी ये है कि ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन भी साइड बाय साइड बताती है। सो दैट इज हाउ आइंस्टाइन वर्क्स डिफरेंटली देन अदर पीपल। कि उसके जो मेथड होते थे ना वो बहुत अच्छे होते थे, है ना। मैंने कुछ हद तक सिर्फ अडॉप्ट करने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग एफर्ट नहीं करते, वो समझ नहीं पाते और उसे छोड़ देते हैं। तो सबको ये मान लेना कि नहीं यार उसका दिमाग बहुत ऊपर था, छोड़ो हमने क्या करना है, ये भी गलत है। फिर उसने लिखा किसके लिए, आपके लिए लिखा। लेकिन वो लिखता इस तरीके से था आइंस्टाइन कि अगर बेटा आप कुछ पहले पढ़ लेते हो इधर उधर से, फिर ध्यान से उसकी राइटिंग पढ़ो तो आपको वो जो पढ़ा है उसमें एक्चुअलिटी क्या है, डेली लाइफ में कैसे अप्लाई होती है, इवन के न्यूमेरिकल कैसे निकालने हैं, सभी कुछ। ठीक है जी, ये एक बड़ा फाइन क्वेश्चन था। अब इसमें एक अमेंडमेंट दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से करते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई मेडिकल में आया, यही क्वेश्चन एक आध साल बाद आईआईटी मेंस में आया। वो कैसे आता है ये देखिए। उसने क्वेश्चन को कैसे चेंज किया, कार की स्पीड 100, इस कार की स्पीड उसने इस बार ऐसे ली, देखिए ध्यान से देखना, इस तरफ 200, यानी कि उसमें कार एक के पीछे एक जा रही थी, अब कारें सामने से आ रही है, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर लाइक दैट। ठीक है। अब यहां से जो बुलेट है वो 1000 की स्पीड पर फायर होती है, और यहां से जो बुलेट है वो भी 1000 की स्पीड से फायर होती है। अब आप उसी तरह दो केस लेंगे, ये बुलेट, ये कार, ये जो बुलेट है, ये देखिए इसमें क्या होगा, ये बुलेट की स्पीड आ गई 1100 और इस कार की स्पीड है 200। ठीक है जी। अब यहां बी केस में
ये आपकी कार की स्पीड है 100 और इधर से जो बुलेट आएगी उसकी स्पीड हमने ले ली 1000 and 200 1200। ये सेम डायरेक्शन में ऐड होगा ना। अब देखिए ठीक है जी, उसमें वो एक चीज़ का फर्क आ गया ना, कार की स्पीड उस तरफ से अब इस तरफ होने से किसी जगह जहाँ वो ऐड हो रही थी वहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है, जहाँ सब्ट्रैक्ट वहाँ वो ऐड हो रही है। अब इसमें क्या है कि ये आपका ऑब्जर्वर है, इसको आपने बैकवर्ड कंपोनेंट 200 इधर दिया, इसको भी 200 इधर दिया, ये आपकी आ गया रेस्ट और ये आपका आ गया बुलेट जो है उसकी स्पीड आ गई 1100 and 200 1300। ये देखिए ये इस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, सो ये है -1300। इसमें ये आपका ऑब्जर्वर है, कार ऑब्जर्वर है ना दोनों केसेस में, इसको 100 बैकवर्ड, इसको भी 100 बैकवर्ड, 100 से 100 कट हो गया, ये आपका आ गया रेस्ट और ये आ गया आपका 1300। ये भी देखिए ऑपोजिट है पॉजिटिव के। कुछ चीज़ें अब यहाँ ऑब्जर्व करने वाली हैं। आप एक चीज तो हमने देखी होगी कि अगर ये 900 है तो ये भी 900 आ रही है ना। इसका मतलब है कि अगर बुलेट्स की स्पीड सेम हो, बुलेट्स की फायर करने की स्पीड सेम हो, चाहे कार्स की स्पीड डिफरेंट भी हो, चाहे कार्स की स्पीड डिफरेंट, स्टिल दे हिट ईच अदर विद इक्वल स्पीड 900 and 900 है ना। और यहाँ कार की स्पीड डिफरेंट है लेकिन बुलेट की स्पीड सेम है, ये 1300 and 1300। लेकिन एक चीज का फर्क देखिए, इसमें एक ही स्पीड पॉजिटिव ली है और एक ही स्पीड नेगेटिव है, ठीक है ना। जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में कारें जाएंगी, एक ही से पॉजिटिव आएगी, एक ही नेगेटिव। और यहाँ क्योंकि दोनों ऑपोजिट है इसलिए दोनों ऑपोजिट दिखाई देंगी -1300। ये एक डिफरेंस है, ठीक है जी। अब चलिए ये सिचुएशन तो खत्म हो गई। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन अब आपको मैं ये बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन फिर आप कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जो हम लेक्चर लगाएंगे फिर उसमें रेन और रिवर के केसेस करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ये जरा ध्यान से देखना। ये सिर्फ कोई नई चीज नहीं है। ये जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में इसमें बेटा एक तरह के और केस आते हैं, उसको कहते हैं निगलेक्टिंग कॉमन वेलोसिटी। इसकी ना आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर को 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर को 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। इसके अंदर एक आदमी है, A person is standing inside the lift और उसके हाथ में एक कॉइन है जैसे, और कॉइन की ग्राउंड से हाइट 2 मीटर है। एंड ऑथर इज सेइंग कि इफ ए पर्सन ड्रॉप्स ए कॉइन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर, if a person drops a coin from a height of 2 meters when lift is rising upward with speed 10 meter per second, इसमें जो ग्रेविटी है वो भी हम 10 मीटर पर सेकंड स्केयर ले लेते हैं, है ना। देन इन व्हाट टाइम द कॉइन विल हिट द ग्राउंड, राइट, इनसाइड अ लिफ्ट इफ ए, आप कहेंगे ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल। अगर एक आदमी लिफ्ट के अंदर 2 मीटर की ऊंचाई पर एक कॉइन पकड़ता है, उसको गिराए, अगर वो लिफ्ट रेस्ट पर हो तब वो कितने टाइम में ग्राउंड टच करेगी। अगर लिफ्ट अपवर्ड 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो तब कितने टाइम में ग्राउंड टच करेगी। ये एक मेन चीज है, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन भी समझ लीजिए, ये 8th क्वेश्चन है, ये आपने घर से ट्राई करना है, नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा। अब मैं ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। इसमें ट्रेन की स्पीड 60 है, ओके। ऊपर जो बंदा है उसकी 60 and 10 सेम डायरेक्शन है, ये 70 होगी। अब बेटा ये आपका ऑब्जर्वर है यार, 30 की स्पीड पर ये आपका ऑब्जर्वर है। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता था इस क्वेश्चन में कि अगर आपके एक ट्रेन के ऊपर है बंदा, एक बाहर है, या ये बंदा ट्रेन के अंदर ही चला जाए, तो आपने कोई टेक्निक चेंज नहीं करनी। मैं अक्सर ना बच्चों को ये करा के जब ये कहा तो एकदम घबरा जाते हैं, यार ये नई चीज़ आ गई। यार फिजिक्स में नया कुछ नहीं होता, बात समझने की कोशिश कीजिए। एक तरह की मैथडोलॉजी पर सभी, इसलिए मैं मैथडोलॉजी से चल रहा हूँ, फार्मूला से नहीं। जो फार्मूला से पढ़ाते हैं ना वो अगर एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन कराते हैं तो कम से कम 10 नए फार्मूले बता देते हैं। तो यही तो कारण है कि बाद में फिजिक्स लोगों को डिफिकल्ट लगता है। मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ। अब मेरा बंदा बाहर था तब भी मैंने वही किया, अब अंदर चला गया तब भी वही करूँगा। देखिए मैंने उसकी स्पीड 10 और 60 70 कर ली, ये 60 है या 30 है।
लेकिन ये मैंने एक गलती की, आपने नोट नहीं किया। क्या बोला, अगर वो ट्रेन के अंदर है या ऊपर है तो उसको 60 की स्पीड है तो ये 30 वाले को नहीं होगी। बस यही बात मैं बताना चाहता था, तभी मैंने इसे यहाँ जानबूझकर ये 90 है। ओके जी, ट्रेन की स्पीड 60, ऊपर वाले की 60 एंड 10 70 और ये होगी 90। अब आपने रेस्ट पर जो लेना है वो 90 को लेना है, 30 को नहीं, ये गलती ना हो, ये है तरीका। अब यहाँ आप ऑब्जर्वर को रेस्ट लेने पर ये 90, ये भी 90 और यहाँ भी 90, ये आपका खत्म। ऑब्जर्वर क्या हुआ, रेस्ट पर आ गया। ऊपर जो पहले ट्रेन लिख लेते हैं, ट्रेन 60 इस तरफ 90 इस तरफ, 30 बचा, पॉजिटिव के ऑपोजिट -30। देखिए ना, 90 इस तरफ है, 60 इस तरफ है, सो 90 60 नेट 30 इस तरफ बचा, पॉजिटिव के ऑपोजिट -30। अब यहाँ 90 से 30 70 सब्ट्रैक्ट करो, 20 इस तरफ बचा, जो ऑब्जेक्ट है वो -20 पर है। ये है ब्रदर, ठीक है जी, कोई डाउटफुल बात। चलिए बेटा इस टॉपिक को यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम रेन एंड रिवर शुरू करेंगे, रिवर के केसेस शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ये आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा, मुझसे पूछ लीजिए, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच।